नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आखिर जीजे ने भरी साली की मांग। देखो अमित, मैं मानती हूँ नेहा को भूलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बेटा अपनी बच्ची को देखो, मेरी भी उम्र हो गई है। कब तक तुम्हारी और रिया की देखभाल कर पाऊंगी। लड़की की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अमित, मेरी बात मान, समधन जी का प्रस्ताव मान ले और रेखा के लिए हाँ कर दे। बार बार माँ के कहने पर आखिर अपनी बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए अमित ने हामी भर दी थी। आंखों के आंसू पोंछ माँ ने तुरंत अपनी समधन को फोन लगाया। बहन जी, अमित मान गया है, अब बस आप रेखा से भी हाँ करवा दे तो चैन से आंखें बंद कर सकूंगी। बहन जी, कभी नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा। समय हर रंग दिखा जाता है। फोन रख रमा जी अतीत में खो गई। दो बेटियों की हंसी और प्यार से उनका घर रोशन रहता था। पति स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर थे। जब बड़ी बेटी नेहा शादी के लायक हुई तो प्रिंसिपल साहब ने देखभाल के अमित को चुना। अपनी विधवा माँ का अकेला बेटा था अमित। खुद की लगन से बैंक में नौकरी पा गया था। उसकी शादी कर दी गई। नेहा बहुत खुश थी। ससुराल में माँ जैसी सासू माँ, प्रेम करने वाला पति, दोनों परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। जल्दी ही रिया भी नेहा की गोद में खेलने लगी। कुछ समय बाद प्रिंसिपल साहब की तबीयत गिरी गिरी रहने लगी तो उन्होंने रेखा के लिए भी लड़के देखने शुरू कर दिए। हर तस्वीर रेखा कहकर हटा देती कि नहीं, मुझे तो जीजू जैसा दूल्हा चाहिए। देखो ना माँ, दीदी के चेहरे की चमक यह बताती है कि जीजू कितना प्यार करते हैं दीदी को। रेखा की बात सुन अमित चिढ़ाता, चलो रेखा, तुमसे दूसरी शादी कर लेता हूँ। आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है। क्या जीजू, आप भी ना। और सब हंस पड़े, मानो मजाक में कही बात सच होने वाली थी। खुद से बातें करती रमा जी का गला भर आया था। कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद रेखा की शादी भी तय हो गई। शादी के अगले दिन पास के मंदिर में नए जोड़े को आशीर्वाद दिलाने नेहा के साथ भेज दिया। 1 घंटे बाद ही खबर आई कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सबको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन नेहा और रेखा का दूल्हा वहीं खत्म हो चुके थे। ड्राइवर और रेखा जाने कैसे बच गए थे। कुछ घंटों की सुहागन रेखा अब उसी लाल सुर्ख जोड़े में विधवा हो चुकी थी। प्रिंसिपल साहब को वहीं दिल का दौरा पड़ गया। अर्धमूर्छित हालत में उन्हें भर्ती करवाया गया। वहां दुल्हन का इंतजार करते दूल्हे के घर दूल्हे का शव पहुंचा। तीनों घरों में कोहराम मच गया था। बहुत गंभीर माहौल में नेहा का अंतिम संस्कार किया गया। रिया को संभालना सबसे बड़ी चुनौती थी। साल भर की बच्ची अपनी माँ के लिए बिलक बिलक कर रोती रहती। रेखा की स्थिति भी विचित्र थी। सुहागन से विधवा एक झटके में बन गई थी। वह कहते हैं ना, समय सारे घाव भर देता है। धीरे धीरे ही सही सब सामान्य होने की कोशिश में थे। रमा जी को रेखा की बहुत चिंता रहती है। समाज में भी तरह तरह की बातें होने लगी थी। कुछ सोच विचार कर रमा और प्रिंसिपल साहब ने अमित की मां से रेखा और अमित की शादी की बात की। अंधा क्या चाहे दो आंखें, वह तो कब से ऐसा ही सोचे बैठी थी, लेकिन कहने से घबराती रही। रेखा को भी अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था और जब प्रिंसिपल साहब ने अपनी कसम दी, रेखा भी मान गई। सादे समारोह में दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। सबसे खुश रिया थी। अपनी मौसी के रूप में मां मिल गई थी। रेखा ससुराल आ गई। समय बीतने लगा। जो रेखा पहले जीजू जीजू करते अमित के आगे पीछे घूमती थी, अब जितना काम होता उतनी बातें करती। सासू माँ की सेवा कर दिल जीत लिया था। रिया को अपने आंचल की छांव में ले लिया। बेटा, तू और अमित भी जिंदगी की नई शुरुआत करो। माँ जी ने कहा तो रेखा ने बिना कुछ जवाब दिए सिर झुका दिया। दिल ही दिल में अमित के लिए झुकाव महसूस होने लगा था रेखा को, लेकिन दीदी की जगह कैसे लेती, यह सोच पीछे हट जाती। एक दिन रसोई में काम करती रेखा को रिया ने दौड़कर पकड़ लिया। अचानक रिया के पकड़ने से रेखा के हाथ से गर्म दूध का भगोना छूट गया। थोड़ा दूध रिया पर गिरा, लेकिन रेखा का दाहिना हाथ पूरी तरह जल गया। रिया जलते ही जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रिया को गोद में उठाकर नल के नीचे उसका हाथ रख दिया। तब तक माँ जी ने आलू मसल कर हाथों पर लगा दिया। ये क्या बहू, इतना हाथ जल गया, तुम्हारा हाथ जल्दी से नल के नीचे रखो। जलन से रेखा के आंसू निकल पड़े थे। तब तक अमित भी ऑफिस से आ गए। रिया का हाथ जला देख नाराज हो रेखा को डांटने लगे। ध्यान कहाँ रहता है, बच्ची का हाथ जला दिया। रेखा रोती हुई कमरे में भाग गई। अमित बेकार में नाराज हो गया बहू पर।
अरे देखा नहीं कितना हाथ जल गया बेचारी का। माँ की बात सुन अमित ने कमरे में रेखा का हाथ देखा। पूरे हाथों पर फफोले हो गए थे। तुरंत डॉक्टर घर रापट्टी कर गए। बहुत ध्यान देना होगा हाथों पर अमित, वरना सेप्टिक हो जाएगा। डॉक्टर की बात मान अमित ने छुट्टी ले ली और रेखा का ध्यान रखने लगा। हाथों पर दवा लगाते हुए और रेखा को खाना खिलाते हुए जब दोनों पास आए तो कोमल कोपले दोनों ओर फूटने लगी, लेकिन संकोच की दीवार उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। देखभाल से अब रेखा का हाथ काफी बेहतर था, लेकिन पट्टी अभी भी थी। एक रोज अमित की नींद खुली तो शीशे के सामने खड़ी रेखा सिंदूर लगाने की कोशिश कर रही थी। इतने दिनों से सोनी मांग उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और उल्टे हाथ से सिंदूर लगाते नहीं गीले बालों और लाल साड़ी पहने खड़ी रेखा को देख जाने क्या सूझा अमित को। रेखा के हाथ से सिंदूर की डब्बी ले मांग भर दी रेखा की। सिंदूर की छींट पूरी चेहरे पर गिर गई। चौंक उठी रेखा अमित को अपनी मांग भरता देख। आंखें सजल हो उठी, चेहरा शर्म से लाल। बस रेखा, अब और आंसू नहीं, कह अमित ने रेखा को सीने से लगा लिया। चाय लेकर आई माँ दरवाजे से ही आंसू पोंछते चली गई। आज तसल्ली हो गई थी कि अब वह सारी खुशियाँ जो कभी सोचती थी पुनः लौटकर आ गई थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।